ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों के सरदार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो घुटनों पर आ चुका है। भारत से गुहार लगा रहा है कि प्लीज एक मौका दे दो। अभी और सुनिए, आतंक का सबसे बड़ा मसीहा ये कह रहा है कि हम दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी जैशे मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर और लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को भारत को सौंप देंगे। जी हां, पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत के सबसे बड़े गुनहगार, भारत के सबसे बड़े दुश्मन 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और 2001 संसद हमला, 2016 पठानकोट हमला और 2019 पुलवामा अटैक का गुनहगार मसूद अजहर को भारत सरकार को सौंपने के लिए हम तैयार हैं। यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ा बयान है। जिस देश का नेता कुछ दिनों पहले यह कह रहा था कि दरिया में खून बहेगा, भारत हमारा पानी रोकेगा तो हम उसका सांस रोक देंगे, आज उसकी पतलून गीली हो चुकी है। जरा सोचिए, जो मुल्क आतंकियों को पैदा करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे जिहाद सिखाता है और फिर उसे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए हर संभव मदद देता है, आज वही मुल्क हिंदुस्तान के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी हालत खराब हो चुकी है। लोगों के पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने के लिए घर नहीं है। महंगाई अपने चरम पर है, खाने पीने की चीजों की कीमतों में आग लगी हुई है। आटा चावल से लेकर टमाटर प्याज तक के दाम आसमान छू रहे हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लोग 5 किलो अनाज के लिए एक दूसरे की जान ले रहे हैं। खाने वाले सामानों को छिपाकर टॉयलेट में रख रहे हैं। सारी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर वापस जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से तबाह है। महंगाई अपनी चरम पर है। तो अब इस मुल्क को समझ में आ रहा है कि आतंकियों को भारत को सौंप दो। सुनो पाकिस्तानियों, तुम ऐसे ही रोना रोते रहो और ऐसी जिल्लत से भरी जिंदगी जीते रहो। दोस्तों, हम पूरी वीडियो में इस बयान के पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे, साथ ही इसके पीछे की असलियत भी। लेकिन यहां बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान भारत के सामने झुकने के लिए क्यों तैयार है? क्या इसके पीछे हमारा दुश्मन कोई खेल खेल रहा है, या फिर कोई बड़ी साजिश रच रहा है, या भिखमंगे मुल्क को अपनी असली औकात का अंदाजा हो गया है? नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान में मच गया हाहाकार, भारत के सामने रोने लगा बिलावल, मसूद हाफिज पर आतंकिस्तान का सरेंडर, पीएम मोदी की रणनीति से पड़ोसी चित। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपा जा सकता है अगर दिल्ली अदालती कार्रवाई में सहयोग करे। तो उनका देश ऐसे लोगों को भारत को सौंपने के लिए तैयार है जिनको लेकर भारत परेशान रहता है, जिन्हें लेकर भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाता है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी बातचीत बंद करने या युद्ध की हिमाकत नहीं की है, लेकिन भारत की ओर से आक्रामक नीति अपनाई जा रही है, जिसका पाकिस्तान ने जवाब दिया है। दरअसल अल जजीरा की ओर से पूछा गया कि भारत लश्कर तैयबा प्रमुख मौलाना हाफिज सईद और जैशे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को पाकिस्तान में पनाह देने का आरोप लगाता रहा है और भारत की मांग है कि ऐसे लोगों को उसे सौंप दिया जाए ताकि उन पर मुकदमा चल सके और उन्हें कड़ी सजा मिल सके। तो बिलावल ने कहा कि भारत कुछ बुनियादी शर्तों का पालन करने से इनकार कर रहा है। इसमें अदालतों के भीतर सबूत पेश करना सबसे अहम है। भारत से लोगों को गवाही देने के लिए पाकिस्तान आना होगा और जो जवाबी आरोप होंगे उन्हें भी सहना होगा। अगर भारत उस प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार है तो मुझे यकीन है कि हमें किसी भी व्यक्ति को भारत में सौंपने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत के खिलाफ जहर उगलता है बिलावल। दोस्तों, ये वही बिलावल है जो कुछ दिनों पहले ये कह रहा था कि दरिया में खून बहेगा, भारत हमारा पानी रोकेगा तो हम उसके लोगों की सांस रोक देंगे। ये अक्सर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है, जहर उगलता है। या तो ये व्यक्ति पागल है या फिर इसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं है। एक और ये कह रहा है कि पाकिस्तान भारत को मसूद अजहर और हाफिज सईद को सौंपने के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर
यही पागल व्यक्ति बिलावल कह रहा है कि पाकिस्तान सरकार को खुद मसूद अजहर के ठिकाने की जानकारी नहीं है। अगर भारत विश्वसनीय सबूत देता है कि वो पाकिस्तान की धरती पर है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनकी दोहरी और दोगली नीति ने दुनिया को हमेशा सताया है, परेशान किया है, क्योंकि इनका चरित्र ही झूठा और फरेबी है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारा था, उस समय भी इस जिहादी देश ने पूरी बात का ही खंडन कर दिया था और अमेरिका पर ही झूठ बोलने का आरोप तक लगा दिया था। जबकि लादेन पाकिस्तान के उस एबटाबाद में पूरी सुरक्षा के बीच रह रहा था जहां पाक सेना के बड़े बड़े ऑफिसर रहते थे। और इन गधों की जानकारी इतनी भी नहीं है, गिरने की भी हद होती है। लेकिन पाकिस्तान के क्या कहने। हालांकि बिलावल को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उसके बड़े बड़े आतंकी ढेर हो गए, मसूद का जीजा और साला ढेर हो गया, वैसे ही किसी दिन भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर जिहादी मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा देगी और यह देखता रहेगा। पीएम मोदी की जाल में फंस गया पाकिस्तान। अब आपको बिलावल या फिर पाकिस्तान के इस बयान के पीछे की असली कहानी बताते हैं कि कैसे पाक भारत की सटीक रणनीति में चारों ओर से फंस गया और अब सरेंडर करने को लेकर हुंकार भर रहा है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। साइकोलॉजी में एक शब्द होता है, गेम ऑफ डिसेप्शन। अगर सरल शब्दों में बोले तो इसका मतलब होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को आसानी से गुमराह कर देते हैं, उसे अपने जाल में फंसा देते हैं। इस बात को अगर भारत पाकिस्तान तनाव से जोड़कर देखा जाए तो समझ आता है कि पीएम मोदी ने भी पड़ोसी मुल्क को अपने जाल में फंसा दिया, भारत की शानदार कूटनीति में फंसा दिया। असल में पीएम मोदी की जैसी राजनीतिक छवि रही है, वे हमेशा से ही आगे से लीड करने की कोशिश करते हैं और इसी में यकीन भी करते हैं। उनकी शैली दूसरे नेताओं से अलग है। असल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके थे। रोजाना 2 से 3 बैठकें कर रहे थे, देर रात तक अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। संदेश एकदम स्पष्ट दिया था कि हमला सेना करेगी लेकिन नेतृत्व पीएम मोदी। बड़ी बात यह रही कि जो पाकिस्तान बड़े बड़े डींगे हाँकता था वो पीएम मोदी की इस रणनीति से पूरी तरह अनजान रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से गुमराह कर दिया और संभावित सबसे बड़ी और अप्रत्याशित कार्रवाई के बारे में कुछ भी लीक नहीं होने दिया। यहां तक कि भारत में मॉक ड्रिल तक करा दी। दिलचस्प बात रही कि पीएम मोदी का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहा जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त देखने को मिला था और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल कर दिया, जिसका असर है कि आज पाकिस्तान कह रहा है कि हम हाफिज और मसूद को भारत को सौंप देंगे। दोस्तों, यह पाकिस्तान की बदहाल हालत का बयान है, वरना जो मुल्क आतंकियों के जनाजे पर फूल बरसाता हो वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई की बात करे तो यह मृग तृष्णा की तरह प्रतीत होता है। भारत के 2 एक्शन ने पाकिस्तान को कंगाल किया है, एक ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा ऑपरेशन सिंधु, जो भारत का पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसका असर बॉर्डर पार कुछ ऐसा है कि लोग पानी पानी के लिए मोहताज हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पाक के आतंकी चेहरे की पोल खोल दी है, उसे बेनकाब कर दिया है और पूरी दुनिया को बता दिया कि यह पाकिस्तान नहीं, असल में आतंकिस्तान है। वहीं इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान के 3 मुख्य इलाकों में नदियों के जल प्रवाह में 20% की बड़ी गिरावट आ गई और बड़े पैमाने पर पाक में कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में जल संकट गहरा गया, हालात बद से बदतर हो गए, हर ओर अफरा तफरी और तबाही का मंजर दिखने लगा और पाकिस्तान इतना परेशान हो गया कि अब उसे समझ आ रहा है कि आतंक को पालना पोषना उसका यही अंजाम होता है। और तभी बिलावल जैसे चूहे का ऐसा बयान सामने आता है। पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान पर आफत। दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान से खबरें आती हैं कि वहां सरकार और सेना में लड़ाई होती रहती है सत्ता को लेकर। कुछ लोग शांति और भारत से ठीक संबंध चाहते हैं और आतंक का विरोध करते हैं, जबकि ज्यादा लोग आतंकियों का समर्थन और भारत का विरोध करते हैं। ऐसे में बिलावल अगर ये कह रहा है कि वो 2 खतरनाक आतंकियों को भारत को सौंप देगा तो ये मुनीर की चिंता को बढ़ाने वाली बात है, जो जिहादी आतंक की आड़ में छिपकर आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर
भारत को आए दिन नए जख्म देने की षड्यंत्र रचता है। आज इस आतंकी मुल्क में बदहाली इस कदर है कि 1 किलो चना करीब 400 रुपए किलो है, 1 लीटर दूध करीब 300 रुपए किलो है और 1 किलो सेब उसकी कीमत 600 रुपए किलो है। इसे अपनी असली हैसियत का एहसास होने लगा है। ऐसे में अब इस नापाक मुल्क को समझ आ रहा है कि आतंकियों को भारत को सौंप दो। रोना रोते रहो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में जिल्लत भरी ऐसी जिंदगी ही लिखी है। आपको फिर से बता दें, मसूद अजहर का नाम भारत में कई आतंकी हमलों से जुड़ा है। इसमें 2001 का संसद हमला, 2016 का पठानकोट हमला और 2019 का पुलवामा अटैक शामिल है, जबकि कंधार विमान अपहरण IC-814 भी इसी आतंकी के लिए हुआ था। दूसरी ओर हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और भारत में कई बड़े हमलों का गुनहगार। इसे लेकर अगर पाकिस्तान भारत के सामने गुहार लगा रहा है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर ही सवाल उठते हैं। तो कैसी लगी आपको पाकिस्तान पर हमारी स्ट्राइक? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप बिलावल भुट्टो के इस बयान पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है कि पाकिस्तान इन जहरीले आतंकियों को भारत को सौंप देगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।